अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी असम्बलियों के अंदर रिज़र्व्ड सीट्स का तनाज़ा यानी डिस्प्यूट मुस्तकिल चल रहा है। जब से असम्बलियाँ 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वजूद में आई हैं, उसके बाद 22 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने रिज़र्व्ड सीट्स जो मुख्तलिफ़ पार्टियों को उनकी जनरल सीट्स के नताइज के एतबार से मिलनी चाहिए थी, उसका ऐलान कर दिया था। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसके अंदर पीटीआई के इलेक्टेड इंडिपेंडेंट मेंबर्स शामिल हो गए थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो सीट्स नहीं दी गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों नहीं दी गई थी और क्या उसकी बुनियाद है कि वो सीट्स डिनाई कर दी गई। लेकिन उससे पहले जो बात कहने की है वो ये कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तलिफ मरहलों से होते हुए ये रिज़र्व्ड सीट्स का मामला था, पहले उसको इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने से इनकार किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को दुरुस्त तस्लीम किया और सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये मामला अब ये रिज़र्व्ड सीट्स का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई, ये अभी तक तय होने वाला है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच बनेगा 5 अरकान पे मुश्तमिल, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए कम से कम 5 अरकान पे मुश्तमिल बेंच होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी तक इस बेंच का ऐलान नहीं हुआ। जो ही वो ऐलान होगा तो फिर उसकी हेयरिंग शुरू होगी और फिर इसका फ़ैसला होगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिज़र्व्ड सीटें दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती। उस वक्त तक हमारी कौमी असम्बली और हमारी 3 सूबाई असम्बलियाँ पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ये नामुकम्मल है। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम मामला है कि ऐवान इतने अरसे तक नामुकम्मल रहें, तो ये भी कोई दुरुस्त बात नहीं है। अगरचे चंद सीटें बाई इलेक्शंस की वजह से कभी खाली रहती हैं, ऐवान पूरी तरह से पूरा टोटल मुकम्मल हो ये कम ही हो पाता है, लेकिन इतनी बड़ी सीटें यानी 77 सीट्स जो पूरी तादाद का तकरीबन 10% के करीब बनता है, 10% से कुछ कम बनता है, इतनी बड़ी सीटों का इतने अरसे तक खाली रहना ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, उसकी असम्बलियों के लिए और उस असम्बलियों में होने वाले फ़ैसलों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें बुनियादी कानूनी मसला है क्या और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें ना देने की क्या वजह है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इस बारे में जिस कानून का ज़िक्र करता है वो हमारा इलेक्शंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 104 है वो इसके बारे में कुछ हमें तफसीलात देता है और सेक्शन 104 के मुताबिक जिस भी पार्टी को ये सीटें चाहिए हों या जिसको जो डिज़र्व करता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पार्टी उसने इलेक्शन से पहले रिज़र्व्ड सीटों की अंदर जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनकी एक लिस्ट जमा कराई हो और वो लिस्ट ऐसी हो जिसके अंदर प्रायोरिटी हो कि ये अगर हमारी जो सीटें जिस हिसाब से जनरल वो जीतेंगे उस हिसाब से जो उनको सीटें मिलेंगी तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा किस हिसाब से उसका नंबर होना चाहिए। तो वो एक प्रायोरिटी लिस्ट भी होनी चाहिए और नॉमिनेशन पेपर्स भी उन तमाम उम्मीदवारों के जमा होने चाहिए इलेक्शन से पहले। और जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर उन्हीं उम्मीदवारों में से उस जनरल सीट्स के हिसाब से जो प्रोपोर्शनली आपकी सीट बनती हैं वो उन्हीं में से वो विमेन की और नॉन मुस्लिम्स की रिज़र्व्ड सीट्स पार्टियों को एलोकेट कर दी जाती हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला ये है कि उन्होंने अपनी ना तो कोई प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई और ज़ाहिर है फिर उसकी वजह से कोई अपने कैंडिडेट्स के जो रिज़र्व्ड सीट्स के कैंडिडेट्स थे उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा नहीं हुए और चूँकि ये जमा नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें रिज़र्व्ड सीट्स एलोकेट नहीं की जा सकती। उनका ये मौक़िफ़ फिर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर
जब चैलेंज किया गया तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती। चुनाचे जो 77 सीट्स जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्लेम करती है कि उनकी मुख्तलिफ़ असम्बलियों में जनरल सीट्स के एतबार से उनको मिलनी चाहिए, वो अब सवाल पैदा हुआ कि वो उन सीटों का क्या किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया कि ये सीटें खाली नहीं रह सकती और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी चूँकि इन सीटों को डिज़र्व नहीं करती, क्वालिफ़ाई नहीं करती, तो लिहाजा ये बाकी जो जमातें हैं उनको ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएँ जो ऑलरेडी असम्बली में मौजूद हैं और जिनकी जो इसके बारे में बाकी क्वालिफ़िकेशन पूरी करती हैं, यानी उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी जमा करा रखी है और उन्होंने अपने उम्मीदवारों के कागजात नामज़दगी भी दाखिल करा रखे हैं। अब इसके बाद जब ये पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जो एडिशनल सीटें हैं वो बाकी असम्बली की पार्टियों के अंदर तकसीम भी कर दी गई, जिसके ऊपर पीटीआई ने बहुत एहतजाज भी किया और कहा कि किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है, लेकिन चूँकि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था लिहाजा वो सीटें तकसीम कर दी गई। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने 6 मई को अपने फ़ैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक ये फ़ैसला मुअत्तल रहेगा तब तक ये जो 77 मेंबर्स हैं जो मुख्तलिफ़ असम्बलियों में मौजूद हैं वो मेंबर तो रहेंगे लेकिन वो किसी फ़ैसले में किसी भी चीज़ में वोट नहीं कर सकते। लेकिन इस फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम 77 मेंबर्स की मेंबरशिप ही को मुअत्तल कर दिया और ये उसने किया 13 मई को। तो अब सूरत हाल ये है कि ये सीटें खाली हैं और ये किसी भी पार्टी को एलोकेट नहीं की गई, जो एलोकेशन हुई थी वो भी सस्पेंडेड है, तो जब तक फ़ाइनल फ़ैसला नहीं होगा ये सीटें खाली रहेंगी। इस मौजू के ऊपर कुछ और सवालात भी हैं जिनको हम अपने दूसरे हिस्से के अंदर डिस्कस करेंगे। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।